द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है, उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं। ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंच कन्याओं में शास्त्रों में बताया, रोज सुबह उठकर के यदि पंच कन्याओं को प्रणाम किया जाए जिसमें एक द्रौपदी है तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी, उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरे सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पांचों पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहां श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी ओर भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा। तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। किया, एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठा करके द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है? तेरी रक्षा केवल एक कर सकते हैं, और वो एक इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर हैं। एक बार उनको पुकार। टीकाकार कहते हैं, अर्जुन 18 अध्याय में जो बात नहीं समझ पाया था,
गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी ने वो बात समझ ली। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ हरि को भज। तब अंतिम स्थिति में द्रौपदी भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कौरवम परिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी निर्बला दुर्बला बहन को ये कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे हैं, आप चुपचाप कहां बैठे हैं नाथ? गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी समझ गई मुझे किसको पुकारना है। सूरदास जी का एक पद है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। मेरे 5 पति हैं, पर मेरे 5 पतियों के भी पति जगतपति आप हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। और अंत में तो कह दिया, शूर शाम तुम पछताओगे, कब? जब मोहे देख उघारी। अरे कहीं आपने आने में विलंब कर दिया और कहे मैं कहीं उघारी अवस्था में हुई तो नाथ पछताओगे मुझे देख करके। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे जिस समय द्रौपदी पुकार रही थी। और चौसर खेलते खेलते ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, नाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में? भगवान ने दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहने लगे, रुक्मणी जी आप प्रस्थान करो, वैकुंठ को प्रस्थान करो। क्यों? बोले क्योंकि अब यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है, मेरी अनन्य भक्ता द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं नहीं रहने दूंगा जिस ब्रह्मांड में मेरे भक्त का चीरहरण किया जा रहा है। रुक्मणी जी ने समझाया, बोले नाथ इस ब्रह्मांड में अनेक भक्त रहते हैं, अनेक वैष्णव रहते हैं, एक भक्त के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे, कितने भक्त मर जाएंगे, ऐसा मत करो नाथ। ठाकुर जी कहने लगे, तो फिर मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। रुक्मणी जी कहने लगी, हस्तिनापुर में विदुर जी भी तो रहते हैं, हस्तिनापुर में 5 पांडव भी तो हैं, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी तो हैं, ये भी तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते मैं दुशासन दुर्योधन कौरवों को नष्ट कर दूंगा। रुक्मणी जी बोली, आप ये सब मत विचार करो नाथ, आप तो केवल द्रौपदी की रक्षा करो। और भगवान का एक नवीन अवतार हुआ उस दिन। कौन सा? वस्त्रावतार। ठाकुर जी ने वस्त्र रूप धारण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए, खींचते। और सुनो बंधुओं, हमारे कृपालु नाथ जिस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पधारे थे उस समय द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी।
उस अवस्था में है जिस अवस्था में स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर ठाकुर जी वस्त्र बनकर के आए, स्पर्श की तो क्या कहें, पैर के नख से लेकर के सिख तक भगवान ने अपने अंक में भर लिया हो, मानो द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र ना कर सके। वशन रूप भैसा। और एक बात कहें, उसी दिन दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबका अंत निश्चित हो गया था। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन सबको मारता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मरे मरायों को मार रहा है तू, ये पहले ही मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में पहले ही गिर गए थे। बस योजनाएं बनाई जा रही थी कि इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना, बाकी ये तो मरे हुए मुर्दे हैं सब। तो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई आपको? द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह बात अर्जुन से कहते हुए अंत में कहा कि हमारे गुरु का बेटा है, वही गुरु कृपाचार्य जिन्होंने भरी सभा में मुझे संकेत, भले ही कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे, पर हैं तो वो गुरु। बंधु, गुरु शब्द बहुत पवित्र है। गुरु व्यक्ति कैसा भी हो, गुरु व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व शिष्य के शिष्यत्व पर निर्भर करता है। पति का पतित्व पत्नी के पातिव्रत पर निर्भर करता है। पत्नी का पतित्व, पत्नी का पत्नित्व पति के पत्नीव्रत पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य माता पिता की सेवा पर निर्भर करते हैं। चाहे बच्चा कितने भी अच्छे काल में जन्मा हो, चाहे बच्चे का कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, चाहे वो बालक कितनी भी सुख सुविधाओं में रहा हो, लेकिन परवरिश माता पिता ने उचित नहीं की होगी तो बालक अच्छा बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, शिष्य का शिष्यत्व यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृपाचार्य भले ही कौरव पक्ष में थे, पर द्रौपदी ने उनको पुनः इसलिए देखा क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु शब्द में कुछ तो बल होगा ना। और तभी गुरु कृपाचार्य ने उंगली करके दिखा दिया, द्रौपदी एक की शरण में जाओ, और वह एक केवल परमात्मा है। आज द्रौपदी अर्जुन से कह रही है, जिन गुरु की वजह से आज मैं अपनी लाज बचा पाई, उन गुरु का पुत्र, उन गुरु को तो महाभारत युद्ध में मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो जीवित छोड़ दो। अरे मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की कृपाचार्य जी ने, तुमको धनुष उठाना उन्होंने सिखाया, तुमको बाण चलाना उन्होंने सिखाया, तुमको युद्ध भूमि में खड़ा होना उन्होंने सिखाया। क्या हुआ अगर उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? तो थे तो वो हमारे गुरु। कम से कम उनके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, गुरु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, अर्जुन उनके पुत्र को मत मारो। यह बात सुनते ही दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज भगवान ने उपहार के रूप में द्रौपदी को कुछ देना चाहते हैं। कितनी दयालु है, कितनी करुणा है इसके चित्त में। भगवान सोच रहे मैं क्या दे दूं द्रौपदी को। तभी भगवान ने अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च। भगवान का नाम है कृष्ण, और द्रौपदी को भगवान ने नाम दिया कृष्णा। ठाकुर जी ने नाम दिया कृष्णा। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। वो कह दिया सबको, बोले आज के बाद द्रौपदी को जो भी देखे कृष्णा कहकर के पुकारे। मैंने अपने नाम से संबोधित किया है। क्यों? मैं दया का देवता हूं। बहुत दिन से दया की देवी ढूंढ रहा था, आज मिल गई मुझको। ये दया की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है, इसलिए भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बड़े अद्भुत हैं। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। आगे फिर कथा बढ़ती है। अश्वत्थामा पुनः बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर बाण छोड़ देते हैं। भगवान गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। कुंती भगवान की स्तुति गाती है, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं और फिर ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान करते हैं। पांडव स्वर्गारोहण को चले जाते हैं। परीक्षित राजा को राज्य गद्दी पर बिठा दे। राजा परीक्षित को कलयुग प्राप्त होता है। कलयुग को पंच स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक जाते हैं और उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। तब शुकाचार्य जी आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। ये पूरा क्रम। अब सुखदेव जी व्यास मंच पर बैठे हैं, परीक्षित कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग हम सुनेंगे कल 2 बजे से। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। आज कथा में जिनके भाव से संपूर्ण आयोजन बड़े आनंद से हो रहा है, कृष्णा गौर जी आई हैं, उनका बारंबार अभिनंदन। और देखो यह भी संयोग है, इनका जब आना हुआ उसी समय द्रौपदी का नामकरण कृष्णा हुआ। और जैसे द्रौपदी के पथ प्रदर्शक ठाकुर जी हैं, ऐसे इनके पथ प्रदर्शक भी ठाकुर जी हैं। वही इनको पथ दिखाते हैं। कथा को विश्राम दें। उससे पहले कल हमको कई लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी आप हर कथा में वृंदावन के 7 निधियों को प्रणाम करते हो विश्राम में, तो फिर हमारी भोपाल की कथा क्यों छोड़ दी? मैंने कहा कल पहला दिन था, आज द्वितीय दिन है, आज से प्रारंभ कर। हमारे वृंदावन में 7 ठाकुर हैं। सब बैठ जाओ, अभी एक बार 7 को प्रणाम करो, उसके बाद जाना। कौन कौन? श्री गोविंद देव प्रथम ठाकुर, जो कि आजकल कहां विराजते हैं? जयपुर में। दूसरे ठाकुर जी मदन मोहन जी। ये मुगलों के आने के बाद कई ठाकुर हमारे वृंदावन से चले गए। दूसरे ठाकुर जी हमारे विराजते हैं कहां? करौली राजस्थान, मदन मोहन जी। तीसरे ठाकुर हैं श्री गोपीनाथ जी, वे भी विराजते हैं जयपुर में। चौथे ठाकुर वृंदावन में विराजते हैं श्री राधा रमण लाल। 5वें ठाकुर भी वृंदावन में विराजते हैं श्री राधा वल्लभ लाल। और 6वें ठाकुर आपके मध्य प्रदेश में विराजते हैं पन्ना के श्री जुगल किशोर जी। ये हमारे वृंदावन के 6वें ठाकुर जी हैं, 6वें निधि हैं। और 7वें ठाकुर हमारे वृंदावन के, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, ऐसे श्री बांके बिहारी लाल। ये 7वें ठाकुर हैं। और इस पद को जिनकी कृपा से हम गा पा रहे हैं, हम सुना पा रहे हैं, हमारी सेवा के छोटे से श्री गिरधर लाल 8वें, उनको प्रणाम करते हैं। कल आज भी नहीं मिले थे हम, कल भी नहीं मिले, कल मिलेंगे सुबह 11 से 12 और फिर उसके बाद यहाँ कथा 2 बजे करेक्ट हम आ जाएंगे। इसलिए कल ही लाल जी के दर्शन और सबसे मिलना होगा। तो 7 ठाकुरों को आइए हम लोग प्रणाम करते हैं। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए इस भाव को ऐसे गाया जाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
बिहरत ए सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो राधा गोविंद देव की। हर पंक्ति के बाद हम ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, सब जोरदार जय बोलिएगा। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। दो ठाकुर हो गए, तीसरे ठाकुर गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। 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 हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो
अब हमारे वृंदावन के चौथे ठाकुर बड़े प्यारे हैं, श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। हाँ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की। छोटे से प्यारे से ठाकुर शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल, वृंदावन के छठवें ठाकुर। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। वृषभानु दुलारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। तब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अच्छा, कुछ महीने पहले मंडीदीप में कथा हुई थी, तब हम भोपाल में राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए थे। भोपाल शहर में राधा वल्लभ जी का भी स्थान है। किन किन ने दर्शन किए हाथ ऊपर करो। जिन्होंने नहीं किए वो इनसे पूछ लेना राधा वल्लभ जी कहाँ हैं, तो वहां दर्शन करके आओ श्री राधा वल्लभ जी। और वहीं थोड़ी दूर पर पुष्टि मार्ग की हवेली भी है, गोपाल जी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर स्थान है। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। और छठवें ठाकुर तो आपके मध्य प्रदेश में ही हैं, हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर।
हे जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माही। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माही। हे कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की रज धारे। कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री जुगल किशोर लाल की। सातवें ठाकुर। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ये हमारे स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वहां का कीर्तन है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिनकी कृपा से ये पद लिखने की सामर्थ्य दास को प्राप्त हुई, हमारे सेवा के ठाकुर जी, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे,
हरिवंश दुलारी, हरिदास प्यारी, बरसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हमारे ब्रज का एक जय जयकार है, आपको आता हो तो ठीक, नहीं तो आज सीखो। पूछरी के लौठा की हुक हुक। वाह भैया, सबरे कथा सुनते हो हैं? वाह, एक बार और जोर से। पूछरी के लौठा की हुक हुक प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है।